ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसका जब धन गलत स्थान पर खर्च होता है तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। उसका समय, उसका धन, उसकी शक्ति अगर किसी गलत जगह व्यय होती है तो ठाकुर जी को भाता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कई धनवान लोग इतनी गलत जगह पैसा लगा देते हैं कि उनका पैसा लुट जाता है, फिर वो बाद में रोते हैं। पर ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसका धन कभी भी असद स्थान पर व्यय नहीं होने देते। उसका धन गलत जगह पर, उसकी शक्ति गलत जगह पर, उसकी जो भी योजनाएं हैं उनको गलत स्थान पर प्रयोग नहीं होने देते। ब्रजवासियों से ठाकुर जी प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ये सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र सामान्य देवता है, उसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवता असंख्य हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में और सब देवताओं को कार्य प्रदान किया गया है। आप वरुण के देव हैं, आप वर्षा के देव हैं, आप वायु के देव हैं, आप आदि आदि भावों के देव, ऐसे सब देवताओं को योजनाएं परिवर्तित करके कार्य दिए गए हैं। पर उन देवताओं की आराधना जब व्यक्ति करने लगता है तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि ये भाग्य बदलने वाले देव नहीं है। आप आराधना उनकी कर सकते हैं, पूजा उनकी कर सकते हैं, सेवा उनकी कर सकते हैं जो भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे देवता। और ऐसे देव पंचदेव माने गए हैं। सबसे पहले गणपति, गणेश जी की पूजा होती, दूसरे सूर्य नारायण, तीसरे महादेव, चौथे श्रीमन नारायण और पांचवी पराम्बा जगदम्बा वैष्णो देवी। ये पंचदेव हैं और इनके जो रूप हैं उनकी आप आराधना कर सकते हो। उसके अतिरिक्त अगर कोई देव हैं तो उनको आप प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, पर आपके नित्य स्तवन, नित्य स्मरण में वो देव नहीं हो सकते। अब इसमें आ जाते हैं हमारे कुल देवता, कुल देवी, हमारे इष्ट, वो एक अलग, एक पारिवारिक आपके इष्ट हो गए, ठीक है। अब हमारी भी कुल देवी हैं, ब्रजेश्वरी देवी हिमाचल में। हम साल 2 साल में जब हिमाचल में कथा होती है तो उनको प्रणाम करने जाते हैं, पर हमारे आराधन में, हमारे चिंतन में, हमारे ध्यान में सदा श्री कृष्ण रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे पूजनीय देव हैं।